बच्चों ध्यान देते हैं। आज का न्यू टॉपिक है हम लोग का एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल। पूरा सिस्टमेटिक वे में बच्चों मैं समझाता हूँ, ध्यान से समझना। ये बताओ अल्कोहल है हमारे पास, तो अल्कोहल के पास बच्चों H+ प्रोटॉन है जो कि प्रोटॉन के फॉर्म में बच्चों रिलीज करता है, और वो अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट वो क्या होता है बच्चों, एसिड होता है। क्या होता है? एसिड। जैसे मान लो हमने अल्कोहल लिया था तो अल्कोहल में बच्चों क्या आपका रिलीज हो रहा था? H+। तो उसी के अकॉर्डिंग बच्चों अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट को मैं समझा दे रहा हूँ। ब्रॉन्स्टेड एसिड का मतलब क्या होता है? जो H+ को रिलीज करता हो। ब्रॉन्स्टेड बेस का मतलब क्या होता है? जो H+ को एक्सेप्ट करता हो। तो ये बताओ अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट, अगर मान लो हमने अल्कोहल ले लिया और यहाँ B- हमने क्या ले लिया बच्चों? बेस। तो ये बताओ यहाँ से H+ बच्चों कौन एब्जॉर्ब किया? B। तो क्या मिल गया बच्चों? BH। और ये तो RO- के फॉर्म में बच्चों मिलेगा ना, एल्कोक्साइड आयन। ठीक है, अब एक चीज नोटिस करना, इसने क्या किया बच्चों? H+ को रिलीज किया तो क्या हो जाएगा बच्चों? ब्रॉन्स्टेड एसिड। इसने क्या किया? गेन किया, तो ब्रॉन्स्टेड बेस। और इसके जो टर्म्स मिल रहे हैं या कंपोनेंट मिल रहे हैं उसको क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेट बेस। और इसको क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेट एसिड। फिर मैंने एक और टर्म्स बच्चों बताया था इसमें, याद होगा आप लोग को, कि अगर हमारे पास एल्कोक्साइड आयन है, यही जो एल्कोक्साइड आयन मिला है बच्चों, और इसका अगेन बच्चों हमने वाटर से रिएक्शन करा दिया, पानी से, तो इसका H+ बच्चों किससे अटैच हो जाएगा? O से। तो क्या मिल जाएगा बच्चों? ROH, जो कि क्या होगा? अल्कोहल। एंड साथ में बच्चों क्या निकल गया आपका? OH-। यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो रहा है कि नहीं? ठीक है, आसान है बच्चों। ठीक है, इसके बाद से हमने एक और क्वेश्चन बच्चों यहाँ पे कराया था। जैसे मान लो अल्कोहल की बात कर लें, अल्कोहल एंड वाटर, अल्कोहल एंड वाटर, विच वन इज मोर एसिडिक? खूब ध्यान से मेरी बातों को समझना बच्चों। अल्कोहल एंड वाटर, तो सबसे पहला क्वेश्चन तो हमारा यही था बच्चों। ठीक है, इसको बच्चों मैं क्लियर करा देता हूं। जैसे मान लो हमारे पास क्या है? ROH, खूब ध्यान से समझना। तो ROH की अगर हम बात करेंगे तो इसमें से बच्चों H+ प्रोटॉन अगर रिलीज होगा, बाबू कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, जितना मैं अच्छे से क्या बात कर रहा है जी, कोई मतलब है? चलो ध्यान देते हैं। तो बच्चों मैंने यहाँ बताया था ना, तो अल्कोहल एंड वाटर में आपको ये चेक करना है कि कौन आपका ज़्यादा एसिडिक शो कर रहा है। ओके, एक बार तरीका सीख लेंगे बच्चों तो ऐसे क्वेश्चंस जो JEE नीट में बच्चों बम्पर आते हैं। ठीक है, और अभी भी जो बच्चे JEE नीट की तैयारी बच्चों एडवांस लेवल का कर चुके हैं, उनको भी बच्चों इसमें एसिडिक कैरेक्टर और बेसिक कैरेक्टर बच्चों बताने में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो तरीका मैं सिखा रहा हूँ, एक बार देख लो कैसे निकालते हैं। ये बताओ यहाँ पे ROH है, आपको पता है ना क्लीवेज किसके बीच में पढ़ रहे हैं हम लोग? तो नेगेटिव इस पे, ये तो यहाँ क्या मिल गया? RO-, एंड यहाँ पे प्रोटॉन क्या हुआ? रिलीज हुआ कि नहीं? एंड दिस इज द एल्कोक्साइड आयन, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ठीक है, सेम ऐसे ही बच्चों हमने मान लो अल्कोहल सॉरी वाटर ले लिया, HOH, तो इसमें भी क्या होगा बच्चों? यहाँ से बॉन्ड क्लीवेज होगा, इस पे नेगेटिव और इस पे क्या मिला? ये क्या मिल गया? HO- एंड क्या मिल गया यहाँ पे? H+, है कि नहीं बच्चों? अच्छा एक चीज नोटिस करना, यहाँ पे भी प्रोटॉन निकल रहा है और यहाँ पे भी प्रोटॉन निकल रहा है, यानी कि दोनों के दोनों क्या है? एसिडिक। लेकिन अब यहाँ पे क्रॉस क्वेश्चन ये पूछा जाएगा बच्चों कि विच वन इज मोर एसिडिक। तो देखो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है बच्चों ना, यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट जो होता है बच्चों लेस लगता है। क्या लगता है बच्चों? लेस। और यहाँ बच्चों प्लस आई ग्रुप जो है हमारा बच्चों, ये मोर इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है बच्चों, मोर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, डोनेटिंग ग्रुप। अब एक चीज नोटिस करना बच्चों, अगर अच्छे से देखोगे तो यहाँ पे समझ में आ जाएगा सर क्या बता रहे हैं। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे R है और यहाँ पे क्या है? ऑक्सीजन। तो इसने क्या किया बच्चों? अपना इलेक्ट्रॉन किसको दिया? तो ऑक्सीजन के पास बच्चों इसने इलेक्ट्रॉन तो पहुंचाया अपना, तो मान के चलो बच्चों ना इसने 2 इलेक्ट्रॉन दिया। कितना इलेक्ट्रॉन दिया? और हाइड्रोजन भी बच्चों अपना इलेक्ट्रॉन देगा ना इसको, तो मान के चलो इसने कितना इलेक्ट्रॉन दिया? 1। कितना इलेक्ट्रॉन दिया? तो इन दोनों बच्चों कौन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन दे रहा है? ऊपर वाला बच्चों R। तो जो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देगा बच्चों उतना आसानी से बच्चों हाइड्रोजन को जाने नहीं देगा, क्योंकि ऑक्सीजन बच्चों उतना ही आसानी से उसको होल्ड करके रखा रहेगा। समझ पा रहे हो कि नहीं? तो इन दोनों बच्चों कौन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पहुंचा रहा है? ऊपर वाला। तो हाइड्रोजन को कौन आसानी से इसमें रिलीज कर देगा? नीचे वाला बच्चों। तो इन दोनों बच्चों मोर एसिडिक कौन हो जाएगा? तो ड्यू टू आप बोलोगे प्लस आई इफेक्ट, आपका अल्कोहल क्या होता है? मोर एसिडिक होता है एज कम्पेयर, सॉरी ये आपका लेस एसिडिक हो जाएगा, और वाटर क्या हो जाएगा हमारा? मोर एसिडिक हो जाएगा ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट। क्योंकि इसमें जो लेस लग रहा है तो इसमें आसानी से हाइड्रोजन निकल जा रहा है, और इसमें मोर लग रहा है तो आसानी से हाइड्रोजन को नहीं निकल रहा है। और जिसमें आसानी से हाइड्रोजन निकल जाएगा बच्चों क्या हो जाएगा हमारा? मोर एसिडिक हो जाएगा। चलो अगर ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया बच्चों,
तो इसके आगे समझते हैं हम लोग, यहाँ तक तो क्लियर है ना। चलो अब यहाँ तक समझ में आ गया बच्चों। तो इसके आगे बच्चों नेक्स्ट एक और आपका क्वेश्चन है, फिनॉल एंड एल्कोहल विच वन इज मोर एसिडिक। वही सेम क्वेश्चन रहेगा बच्चों, एल्कोहल एंड फिनॉल में कौन आपका मोर एसिडिक होगा। अच्छा एक और टर्म से बच्चों जो कि एक्सेप्शन में आता है, यहाँ हम लिख सकते हो बच्चों एक्सेप्शन में, एक्सेप्शन की अगर हम बात करें बच्चों तो जिसमें आपका मेथनॉल जो होता है बच्चों, ये भी तो एल्कोहल ही है ना मेथनॉल। मेथनॉल इज मोर एसिडिक, इज मोर एसिडिक देन वाटर। हालांकि अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट देखा जाए बच्चों तो मेथनॉल को बच्चों लेस एसिडिक होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है बच्चों मोर एसिडिक है, क्योंकि भाई देखो ना ये भी तो अल्कोहल है, ऊपर वाला अल्कोहल है और नीचे वाला क्या है पानी। तो इन दोनों में जब कंपेयर किया गया था बच्चों तो वाटर हमारा क्या था, मोर एसिडिक था। तो बताओ यहाँ पे मेथनॉल भी क्या हमारा अल्कोहल ही तो है, लेकिन बच्चों अकॉर्डिंग टू पीएच वैल्यू देखा जाए तो हमारा बच्चों मेथनॉल क्या होता है, ठीक है ना। तो ये सिर्फ किसके केस में है बच्चों, मेथनॉल के केस में है, बाकी किसी के केस में नहीं है, ठीक है ना। क्या हो बच्चा बाबू, रीजन मैंने वही दिया नीचे, पीएच वैल्यू। हाँ पीएच वैल्यू मान लो इसका कम रहेगा तो ये एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा शो करेगा, ठीक है। और पानी का पीएच वैल्यू कितना होता है, 7 होता है, बस इतनी सी बात है। चलिए फिनॉल एंड एल्कोहल की बात कर लेते हैं बच्चों। तो आपको इतना तो पता चल गया कि फिनॉल हमारा क्या होता है, मोर एसिडिक होता है, और एल्कोहल हमारा क्या होता है, लेस एसिडिक। मैंने क्वेश्चन भी बच्चों वैसा ही दिया था, ठीक है ना। लेकिन क्यों होता है, कैसे होता है बच्चों, इसका रीजन समझते हैं। अच्छा एल्कोहल पहले एग्जाम्पल ले लेते हैं बच्चों। मैंने आप सभी लोगों से बोला बच्चों ना कि बिल्कुल बात नहीं करेंगे आप लोग, सिर्फ समझिए। यहाँ पे एल्कोहल की अगर हम बात करें तो आपको पता है ना बच्चों एल्कोहल क्या देगा, एल्कोक्साइड आयन, एंड यहाँ क्या रिलीज होगा बच्चों H+, और ये दे दिया हमें बच्चों एल्कोक्साइड आयन। खूब ध्यान से मेरी बातों को समझिए बच्चों, ओके। सेम ऐसे ही अगर हम बात करें बच्चों फिनॉल की, तो यहाँ मान लो हमने बेंजीन ले लिया और यहाँ बच्चों हमने ले लिया फिनॉल। एक बात बताओ बच्चों, यहाँ पे क्लीवेज होगा ना, तो इसके बीच में अगर क्लीवेज होगा बच्चों तो यहाँ पे देखो तो क्या मिल रहा है, बेंजीन, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा O- एंड क्या मिलेगा बच्चों यहाँ पे H+। ये तो यहाँ पे भी प्रोटॉन निकल रहा है और यहाँ पे भी प्रोटॉन निकल रहा है, यानी दोनों के दोनों क्या है हमारे एसिडिक है। क्या हो गया, क्या कह रहे हो, क्या करते हो यार तुम लोग भी। चलो मतलब इधर ध्यान दो ना। देखो बच्चों यहाँ पे एल्कोक्साइड आयन है, तो ये बताओ ये नीचे क्या बना दिया, फिनॉक्साइड आयन। जैसे ये फिनॉल हो गया और ऊपर वाला क्या हो गया बच्चों, एल्कोहल। अब क्रॉस क्वेश्चन यही ना आएगा कि सर इन दोनों में से मोर एसिडिक आपका कौन है। और ध्यान से समझो बच्चों, ये बताओ यहाँ पे R जो है ये क्या शो कर रहा है, +I ग्रुप है। R क्या है, तो +I ग्रुप का काम क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन डोनेट करना बच्चों। और यहाँ पे रेजोनेंस इफेक्ट लग रहा है, कौन सा इफेक्ट लग रहा है, तो रेजोनेंस इफेक्ट में क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन कौन खींचता है, रिंग, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन कौन पुल कर रहा है। जब ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच रहा है बच्चों और ये इधर इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो इन दोनों बच्चों किसके ऊपर डेंसिटी कम रहेगा, इलेक्ट्रॉन के, किस ऑक्सीजन के ऊपर। सिंपल सा लॉजिक है बच्चों, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन कौन खींच रहा है, रिंग, और यहाँ पे R इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को दे रहा है। तो इन दोनों में देखा जाए बच्चों तो किसके पास इलेक्ट्रॉन्स कम है, नीचे वाले में। किसमें इलेक्ट्रॉन कम है, तो जिसके पास कम रहेगा बच्चों उसका हाइड्रोजन आसानी से रिलीज हो जाएगा ना, बात को समझना। तो इन दोनों में देखा जाए तो किसका हाइड्रोजन आसानी से निकल जाएगा, फिनॉल का ना। तो जो आसानी से बच्चों हाइड्रोजन को रिलीज कर देगा वो क्या होगा हमारा, मोर एसिडिक हो जाएगा। तो रीजन समझ में आया बच्चों, इन दोनों बच्चों मोर एसिडिक कौन हो जाएगा, फिनॉल हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ ना एकदम बच्चों वाला खेल है, ठीक है। और कह रहा हूँ ना जिस पैटर्न से मैं बता रहा हूँ अगर थोड़ी सी ईमानदारी से बच्चों देख लो तो कोई मतलब ही नहीं है बच्चों, बहुत आसानी से कर लेंगे आप लोग। बातचीत करिए लेकिन कब, जब जरूरत पड़े, ठीक है। जब सर पढ़ाएं तो उस वक्त बात करने का कोई मतलब तो है नहीं, ठीक। चलिए आइए बच्चों, तो फिनॉल के बारे में भी समझ लिए आप लोग। फिर हमने बच्चों एक और हेडिंग मेंशन करवाया था, आप लोग को याद होगा बच्चों, क्या, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन एसिडिक कैरेक्टर, ठीक है बच्चों। ये हमारे पास एक नया हेडिंग है, ठीक है। खूब ध्यान से मेरी बातों को यहाँ पे समझने का प्रयास करना बच्चों कि सर क्या समझा रहे हैं।
ओके, नेक्स्ट हेडिंग है हमारे पास इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन एसिडिक कैरेक्टर। अच्छा, अगर इसकी बात करें बच्चों तो डायरेक्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं हम लोग, इससे आपको क्लैरिटी ठीक ठाक मिल जाएगी। जैसे मान लो हमने ले लिया CH3 CH2OH, पहला कंपाउंड C ले लिया बच्चों, फिर हमने एक और कंपाउंड ले लिया CH3 CH3 CH, और यहाँ क्या लेना बच्चों OH, एक और कंपाउंड ले लिया बच्चों हमने CH3 एंड CH3। अच्छा, एक बात बताओ बच्चों, ये कितनी डिग्री का अल्कोहल हो रहा है? 3 डिग्री। कह रहा हूँ हंसी मजाक वाला कोई सिनेरियो नहीं है बाबू, और कोई हंस भी रहा है बच्चों तो समझ लो बेवकूफ़ है। यहाँ पे 2 डिग्री अल्कोहल और यहाँ क्या है 1 डिग्री अल्कोहल। अच्छा, एक बात बताओ, विच वन इज मोर एसिडिक? 3 डिग्री मोर एसिडिक हो जाएगा। क्यों 1 डिग्री होगा? देखो भावनाओं में मत बहिए भाई, सिंपल सी बात है। ये तो यहाँ पे कितने प्लस आई ग्रुप हैं? यहाँ पे 2 और यहाँ पे कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन पहुंचा पा रहा है ऑक्सीजन के पास? 3 डिग्री ना। तो कौन स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना रहा है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में? 3 डिग्री ना। और किसका हाइड्रोजन आसानी से रिलीफ हो जाएगा? 1 डिग्री का। समझ पा रहे हो कि नहीं? यानी कहने का मीनिंग क्या बच्चों, साफ साफ यहाँ पे बच्चों लिखा गया है कि प्लस आई ग्रुप अगर रहेगा बच्चों तो एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा हमारा? एसिडिक कैरेक्टर क्या करेगा? ये डिक्रीज करेगा। ये पॉइंट क्लियर हो रहा है कि नहीं? लेकिन वही बच्चों प्लस आई इफेक्ट जितना ही कम रहेगा बच्चों उतना ही बच्चों एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा हमारा? बढ़ेगा। ये पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं? यही आपने बच्चों पॉइंट में लिखा है, ठीक है। चलिए, ये एक एग्जाम्पल हो गया बच्चों, एक और एग्जाम्पल आप लोग मेंशन कर लीजिए, ये भी बड़ा मस्त है। जैसे मान लो CH3 CH2 और यहाँ पे आपने ले लिया क्या बच्चों OH, एक एग्जाम्पल आपने ये ले लिया। Cl यहाँ पे CH2 और यहाँ पे क्या ले लिया बच्चों आपने OH। चलिए एक और एग्जाम्पल ले लीजिए, क्लोरीन कर लीजिए, यहाँ पे CH और यहाँ पे भी एक क्लोरीन बच्चों लगा दीजिए, और यहाँ पे CH2 और क्या मिल गया बच्चों OH। विच वन इज मोर एसिडिक? बताइए, बड़ा इंटरेस्टिंग है बच्चों, ठीक है। अच्छा, हाँ बहुत अच्छे, गुड जॉब। तो कौन होगा आपका? बाबू मेरी बात सुनो, ये बताओ इस ऑक्सीजन के पास भी इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन है बच्चों, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, एक बात बताओ, ये जो CH3 ग्रुप दिख रहा है बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? डोनेट कर रहा है। तो मान के चलो बच्चों इसने 5 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, कितना इलेक्ट्रॉन? अच्छा, एक बात बताओ, ये जो CH2 दिख रहा है इसमें से एक हाइड्रोजन फ्री हो गया ना, तो मान के चलो ये कितना इलेक्ट्रॉन दे पाएगा? 4। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए बच्चों कि ये बाकी कुछ क्लोरीन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा कि नहीं? तो ये भी खींच रहा है। तो ये बताओ इसके देने के बाद और इसके खींचने के बाद ऑलमोस्ट बच्चों मैं मान लेता हूँ कि इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन आया? 3, क्योंकि भाई ये दे रहा तो कुछ खींच भी तो रहा है ना। ये बताओ क्लोरीन यहाँ पे 2 आ गया बच्चों, तो जो आपका 3 इलेक्ट्रॉन जा रहा था अब मान के चलो बच्चों कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा? 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये भी तो अपनी तरफ खींच रहा है ना। तो बताओ इन तीनों में देखा जाए बच्चों तो कौन ज़्यादा एसिडिक होगा? लास्ट वाला ना। ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप रहेगा बच्चों तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा ना। तो जब जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा बच्चों उतना ही ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या रहेगा? उतना ही कम। और जितना कम रहेगा बच्चों उतना आसानी से आपका क्या होगा? हाइड्रोजन निकल जाएगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं? और जितना ज़्यादा रहेगा बच्चों क्या हाइड्रोजन को निकलने देगा? नहीं बच्चों, निकलने देगा। ओके, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मोर एसिडिक कौन होगा आपका? क्लियर हो रहा है कि नहीं? तो यहाँ पे बच्चों आप लोग लिख सकते हो -I ग्रुप अगर बढ़ता है बच्चों तो एसिडिक कैरेक्टर भी क्या होगा हमारा? बढ़ेगा बच्चों। यहाँ तक पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं? आई थिंक यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बच्चों, ठीक है ना। तो ये रहा बच्चों एल्कोहल का पार्ट, इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या? आसानी से कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए इसके बाद बच्चों न्यू हेडिंग आपने मेंशन किया क्या? फिनॉल। क्या लिखा है आपने बच्चों? फिनॉल। देखो ना कितना मस्त है ये भी। चलिए बात करते हैं बच्चों। अच्छा, फिनॉल का ले रहा हूँ ना, लेकिन फिर भी बच्चों मैं कंपेयर कर ले रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। CH3 CH2 OH। इट्स अ रिक्वेस्ट, अगर बात नहीं करेंगे बच्चों तो आज बहुत कुछ अर्न करके जाएंगे आप, ठीक है। CH3 CH2 OH, इसका नाम क्या होता है ऋषभ? इसका नाम क्या होगा? क्या यार भावनाओं में बह जाते हो तुम लोग, ठीक है।
हमको पता है कि तुम लोग को पता है, लेकिन हेजिटेशन की वजह से तुम लोग गलत बोलते जाते हो, ठीक है। एथेनॉल, क्योंकि हमको भी पता है भाई ये सब छोटी चीज़ है भाई, अभी बताया तो क्या है सर एथेनॉल है, तो हम गलत बोल रहे थे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कंपेयर कर दो इसका पहले किससे बच्चों, फिनॉल से। क्या ख्याल है, बढ़िया। इसका नाम क्या है, इन दोनों बताओ कौन मोर एसिडिक होगा। अब बताओ, अब एग्जाम में आ जाएगा तो आसानी से बताने लोगे। मैंग भैया ध्यान दीजिए, ठीक है, ध्यान मत हटाइए। तो बताओ यहाँ पे अल्कोहल और यहाँ क्या है, फिनॉल है, तो कौन एसिडिक होगा। एग्जाम में ही डिटो कॉपी कर देगा तो बता नहीं दोगे बस, ठीक है। हाँ बहुत अच्छे। और यहाँ बच्चों ओके, फिनॉल के साथ साथ हमने यहाँ पे लगा दिया बच्चों नाइट्रो ग्रुप, जो कि क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। क्या है इसका नाम, क्या होगा बच्चों, हाँ ऑर्थो नाइट्रो फिनॉल। बहुत अच्छे, चलिए अच्छा कर रहे हैं आप लोग। यहाँ पे रिंग लीजिए, यहाँ पे OH और एक मेटा ग्रुप पे ले लीजिए बच्चों NO2, और फिर बच्चों यहाँ पे बेंजीन लीजिए, और यहाँ क्या हो जाएगा OH और एक 8H हो जाएगा पैरा। चलिए ठीक है, एक काम करते हैं बच्चों, ये बताओ आपको पता है ना कि अगर हम लोग इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए तो इस पर क्या आएगा, नेगेटिव, इस पर क्या आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। चलिए समझते हैं बच्चों, ध्यान देना। मान लो फिनॉल की बात करें और इससे कंपेयर करें तो इन दोनों बच्चों मोर एसिडिक कौन होगा, फिनॉल होगा। चलो बहुत अच्छे, फिर ये आपका थर्ड हो जाएगा, ये फोर्थ हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, फिफ्थ हो जाएगा बच्चों। यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो रहा है ना बच्चों, ध्यान देना। सारा वैल्यू ना pKb से भी बताया जाता है, pKa किस वैल्यू से बताया जाता है बच्चों, pKa। जैसे pH होता है ना बच्चों, तो ऐसे 11th क्लास में जो pKa के बारे में भी समझाया गया होगा, ठीक है। तो pKa वैल्यू के अकॉर्डिंग भी बता देते हैं हम लोग, नो डाउट, ठीक है। तो pKa वैल्यू बच्चों जिसका जितना ज़्यादा कम रहेगा उसका एसिडिक करेक्टर उतना ही क्या होगा, ज़्यादा होगा। अरे भाई pKa वैल्यू जितना कम रहेगा उतना एसिडिक करेक्टर ज़्यादा रहेगा बच्चों, ठीक है। यानी कि आप लिख सकते हो यहाँ पे pKa बढ़ेगा, सॉरी घटेगा तो एसिडिक करेक्टर बढ़ेगा ना, एंटी प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। चलो अगर ये समझ में आ गया बच्चों तो इसको समझते हैं। रहो तो इन दोनों में मोर एसिडिक कौन रहा, फिनॉल रहा बच्चों। चलिए तो फिनॉल कर लीजिए, फिनॉल आपका क्या है, मोर एसिडिक है, ठीक है। और लेस एसिडिक कौन होगा, एथेनॉल। तो एक काम करिए ना, ऐसे सीक्वेंस बनाइए, लेस एसिडिक हो गया तो इससे ज़्यादा एसिडिक कौन होगा, फिनॉल हो गया। अब चलिए इसका कंपेयर आप कीजिए बच्चों, जान तो मेटा से। क्यों किया मैंने, क्यों नहीं मैंने इन दोनों को लिया, इसके पीछे का रीजन है बच्चों। ये बताओ मेटा पोजीशन पे कौन सा चार्ज है, और ये पॉजिटिव चार्ज अटैच है। ये बताओ यहाँ पे इसको इलेक्ट्रॉन बच्चों कम मिलेगा ना, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगा, बहुत कम होगा, इसीलिए तो पॉजिटिव चार्ज है बच्चों। रेजोनेंस जब बनाएंगे तो उससे आइडिया लग जाएगा कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या है, बहुत कम है। और नाइट्रो ग्रुप का काम क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचना। तो ये बताओ अगर इन दोनों में कंपेयर किया जाए तो ये बताओ यहाँ पे तो सिर्फ रिंग खींच रहा ना इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे थोड़ा बहुत नाइट्रो भी तो खींचेगा, मेटा पोजीशन पे है, ठीक है बच्चों। लेकिन ये बताओ नाइट्रो ग्रुप का काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करना। तो ये बताओ यहाँ पे ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन रिंग तो खींच ही रहा है, लेकिन साथ में जो नाइट्रो ग्रुप भी थोड़ा बहुत खींचेगा कि नहीं। तो इन दोनों में अगर कंपेयर किया जाए फिनॉल और मेटा नाइट्रोफिनॉल में, तो कौन ज्यादा एसिडिक होगा। तो इसके बाद से बच्चों किसको ले लेना, फोर्थ वाला टर्म्स। यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो रहा है। अब इन दोनों में कंपेयर करते हैं बच्चों, ठीक है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है बच्चों। ये बताओ ये जो नाइट्रो ग्रुप दिख रहा है बच्चों ना, इसके लिए बच्चों फिगर बनाइए, O माइनस कर लेना और डबल बॉन्ड O। देखोगे यहाँ पे OH है, इसको भी ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, O सिंगल बॉन्ड H। देखो ना इन दोनों के बीच में बच्चों क्या बन रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड। और ये हाइड्रोजन बॉन्ड को क्या बोल सकते हैं हम लोग, इंट्रा, क्योंकि सेम फैमिली में हो रहा है ना, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, तो सेम फैमिली में हो रहा है। तो अच्छा एक बात बताओ, चलो रिंग तो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच ही रहा था, नाइट्रो ग्रुप भी अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच रहा था, लेकिन नाइट्रो ग्रुप का जो ऑक्सीजन है वो किससे बॉन्ड बना रहा है, तो क्या हाइड्रोजन को आसानी से निकलने देगा, निकलने नहीं देगा। तो ऑर्थो और पैरा की बात करें बच्चों तो इन दोनों बच्चों खूब आसानी से इलेक्ट्रॉन कौन खींच लेगा, पैरा वाला। और इन दोनों में से हाइड्रोजन किसका आसानी से रिलीज हो जाएगा, पैरा वाला बच्चों। तो अगर इन दोनों में कंपेयर किया जाए तो मोर एसिडिक कौन होगा, पैरा वाला होगा। तो यानी कि पहले थर्ड कर लो बच्चों, फिर लास्ट में क्या कर देना बच्चों, फिफ्थ, ठीक है ना बच्चों, क्लियर है। तो यानी अरे यार मोर एसिडिक इन दोनों में कौन होगा, फिफ्थ वाला होगा ना। तो इन दोनों में लेस एसिडिक कौन होगा, अरे ये वाला ना। तो देखोगे फिफ्थ और थर्ड में कौन मोर एसिडिक है,
तो फिफ्थ के लिए बच्चों सिंबल ऐसे लगाएंगे ना। यहाँ तो पॉइंट क्लियर हो रहा है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलो होना भी नहीं चाहिए। चलो हाँ, यहाँ तक अगर समझ में आ गया बच्चों तो इसके आगे देखो ना। अच्छा, यहाँ पे हमने क्या ऐड किया बच्चों? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। सेम बच्चों मैं आपको एक वर्क दे रहा हूँ करने के लिए, देखो तो बता पा रहे हो कि नहीं। जैसे मान लो हमने फिनॉल ले लिया, बाबू खूब अच्छे से ध्यान दीजिए आप लोग। फिनॉल लिया हमने, फिनॉल के साथ मैंने एक और ग्रुप बच्चों अटैच कर दिया OH, इसके साथ बच्चों ऐड कर दिया CH3, है ना। ये तो CH3 जो ग्रुप होता है हमारा, ये तो बच्चों इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप था। कौन? नाइट्रो ग्रुप। ये तो CH3 क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। तो इन दोनों में देखा जाए तो मोर एसिडिक कौन होगा? देखो मेरी बात सुनो, ये रिंग तो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, इसमें भी रिंग खींच रहा है, लेकिन इधर से ये इलेक्ट्रॉन दे भी रहा है। तो इन दोनों में देखा जाए तो किसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बच्चों कम रहेगा? पहले वाले में। तीन दोनों में कंपेयर किया तो मोर एसिडिक कौन हो जाएगा? फिनॉल हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? देख रहे हो कितना शानदार बता रहे हो। ठीक है, मैं कह रहा हूं सब कुछ लॉजिकल है, और ये सब चीजें बच्चे नहीं जानते हैं तो उनको बहुत टफ लगता है, लेकिन अब तो आसान हो गया बच्चों। ठीक है ना। चलिए अभी और भी प्रैक्टिस करा देंगे बच्चों, नो डाउट। और यहाँ बच्चों OH लगा देना। अब टफ करते जा रहा हूँ मैं, CH3, और यहाँ बच्चों रिंग ले लेना, और यहाँ पे OH कर लेना, और यहाँ पे नीचे क्या कर लेना बच्चों? CH3। ठीक है ना। तो इसका तो आंसर बच्चों खुद से आप लोग बताइए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड क्या हो जाएगा? फोर्थ। अच्छा चलो ठीक है। यहाँ पे कुछ बच्चों का ये क्रॉस क्वेश्चन आ सकता है कि सर इन सब का मान लीजिए इस तरह से वैल्यू निकालना तब तो हो जाएगा, मान लीजिए एक दो में कंपेयर करना रहता तो बता ही देते हैं। जानते हो बच्चों, इन सब का पीके वैल्यू बच्चों डिसाइड किया गया है। पीके वैल्यू क्या है बच्चों? पीके वैल्यू। ठीक है ना। अब इसको ना बच्चों मैं स्क्रीन पे करके भी दिखा दूंगा। ठीक है ना। आपको एनसीईआरटी बुक में जो मिल जाएगा कॉलम में सबका पीके वैल्यू लिखा हुआ है। ठीक है। तो जिसका कम रहेगा पीके वैल्यू, उसका एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा? ज़्यादा होगा, और जिसका ज़्यादा रहेगा उसको क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो रहा है कि नहीं? ठीक है। तो यहाँ तक नोट कर लीजिए जो भी मैंने खाली जगह छुड़वाया है, फिर आगे देखते हैं। तो ध्यान देना। तो ये बच्चों मेरी बात सुनो, अगर हम बात करेंगे एथेनॉल की, तो एथेनॉल का जो pKa वैल्यू होता है, pKa होता है बच्चों 15.9। अच्छा मैंने बोला कि बात मत करो ना, उर्दू बोलाऊं क्या? ठीक है। तो ये 15 पॉइंट क्या हो जाएगा? 9। और फिनॉल का होता है बच्चों 10। फिनॉल का कितना होता है बच्चों? 10 होता है। और ऑर्थो का होता है बच्चों 7.2। कितना होता है? एंड पैरा का होता है 7.1, और इसका होता है बच्चों 8.3। अच्छा एक बात बताओ बच्चों, इन सारे में अगर देखा जाए तो सबसे कम पीके वैल्यू किसका है? यह है ना, पैरा वाला। उसके बाद से ये हो जाएगा, उसके बाद किसका होगा? थर्ड वाला हो जाएगा। थर्ड वाले के बाद बच्चों फोर्थ, फोर्थ के बाद इसके बाद से। क्लियर है कि नहीं? तो इस तरीके से भी सीक्वेंस बता सकते हैं, आसान है। चलो ठीक है बच्चों, इसकी बात कर लेते हैं। देखो तो इसका भी, इसका कितना हो जाएगा? 10। ठीक है। और इसका बच्चों 10.2, और इसका भी होता है बच्चों, सॉरी हाँ 10.2 इसका भी होता है बच्चों। ठीक है। और इसका एक बार मैच कर लेना बच्चों। ठीक है ना। आई थिंक बच्चों इसका 10.1 होता है। ठीक है। और इसका 10.1, और इसका हो जाएगा बच्चों थोड़ा सा ज़्यादा 10.2। तो ये बताओ, अगर इन सब में कंपेयर किया जाए बच्चों तो मोर एसिडिक कौन होगा हमारा? भाई जिसका वैल्यू सबसे कम हो। तो अगर ऑर्थो एंड पैरा में कंपेयर किया जाए बच्चों तो आपका ऑलमोस्ट देखा जाए तो बच्चों पैरा वाला ज़्यादा एसिडिक होगा। ठीक है। 10.1 दोनों है ना, लेकिन सिमेट्रिकल की वजह से बच्चों और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींच पाएगा, तो इसके अकॉर्डिंग बोल सकते हो आप लोग। हालांकि दोनों का बच्चों सिमिलर वैल्यू आता है, पीके वैल्यू। ठीक है। फिर अगर इन दोनों में कंपेयर किया जाए तो ऑर्थो ही होगा। ठीक है। और बाकी में कंपेयर, सब में कंपेयर किया जाए तो सबसे कम किसका एसिडिक कैरेक्टर है? फिनॉल। अरे भाई देखो ना, फिनॉल किसका है इसमें सबसे कम? अरे भाई सबसे कम पीके वैल्यू इसका है, तो जिसका कम है बच्चों वो ज़्यादा एसिडिक होगा। तो फिनॉल का बच्चों एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा? सबसे ज़्यादा। और बाकी सबका क्या होगा बच्चों? वैल्यू के हिसाब से देख सकते हैं आप लोग। यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो जाएगा? कोई दिक्कत? ठीक है।
एक बार और मैं अच्छे से समझा दे रहा हूँ, ठीक है। अच्छा देख सकते हो भाई एनसीईआरटी में दिया भी है साफ साफ, ठीक है। देखो मेटा का वैल्यू कितना दिया हुआ बच्चों, 10.1 दिया हुआ है, पहले सही में लिख रहा था। मेटा कहाँ 10.1 इसका है और इसका है 10.2, इसका भी कितना है 10.2 है बच्चों, ठीक है। बाकी सब सही है। अच्छा ठीक है, मेरी बात सुनो, ये सब मिस्टेक्स बच्चों मेरे से नहीं होता है, लेकिन जो बीच में थोड़ा बहुत बातचीत कर रहा हो ना, उससे बच्चों मुझे डिस्टर्बेंस हो रही है। हकीकत में बता रहा हूँ, दिमाग जितना शांत रहेगा बच्चों उतना स्मूथ लेक्चर जाएगा, ठीक है। ये सब छोटे छोटे मिस्टेक बच्चों मेरे से जल्दी नहीं होते हैं, ठीक। ये तो यहाँ पे क्या मैंने लिया 10.2, क्योंकि मैं पहले तो सही लिख रहा था ना 10.2, और इसका वैल्यू होता है बच्चों 10.1, और इसका कितना होगा बच्चों 10.2। अब इस पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं हम लोग, ये तो मुझे इतना आइडिया था कि इन दोनों का पीएच वैल्यू क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। तो अब ये बताओ बच्चों, इन चारों में अगर कंपेयर किया जाए तो मोर एसिडिक कौन होगा, फिनॉल, पीएच वैल्यू के अकॉर्डिंग देखा जाए तो। उसके बाद से किसका होगा, मेटा वाला पोजीशन, मेटा वाले के बाद बच्चों किसका होगा, मतलब थर्ड एंड तो सॉरी सेकंड एंड फोर्थ देखा जाए बच्चों, दोनों का वैल्यू क्या है ऑलमोस्ट सेम है। तो नियरली अबाउट क्या कर सकते हो बच्चों, कंग्रुएंट का सिंबल लगा सकते हो कि दोनों नियरली अबाउट क्या आपके सेम है बच्चों। यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो रहा है कि नहीं। अच्छा एक और चीज़ आपका इस डाउट था क्या कि थर्ड वाला जो है आपका कि सर ये आपका कैसे मतलब लेस एसिडिक हो गया, ठीक है। पीके वैल्यू से तो बता ही सकते हो। एक और तरीका है कि भाई देखो होता है यहाँ पे मेटा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप इलेक्ट्रॉन तो खींच रहा है, लेकिन इन दोनों के बीच में क्या बन रहा है, तो इसका हाइड्रोजन आसानी से निकलने नहीं देगा। अगर इन दोनों में कंपेयर किया जाए तो सबसे फ्री आपका हाइड्रोजन कौन है, इसमें का है, पैरा का, इसलिए आसानी से निकल जाता है, तो मोर एसिडिक हो जाता है। यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया कि नहीं, ठीक है। यहाँ तक बच्चों ये वीडियो में रहेगा, इसके बाद से मैं कॉम्पिटेटिव बच्चों 2-3 क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लेना। अच्छा मैं क्वेश्चन दे भी दे रहा हूँ, क्या दिक्कत है। चलो यहाँ तक हो गया ना। अभी देखो क्वेश्चन बच्चों क्या रहेगा, जैसे मान लो हमने रिंग ले लिया, तो यहाँ पे एक काम करो, फिनॉल लिया हमने, बेंजीन ऊपर OH कर लेना, और सेम ऐसे ही बच्चों रिंग कॉपी कर दो, 1 2 और 3, ठीक है बच्चों। तो एक और ये हो गया, फिर और भी ले लो बच्चों। जी बताइए क्या हुआ, क्या बोल रहे हो जी बच्चों। क्वेश्चंस जो भी है इस रिलेटेड मैं दे दे रहा हूँ आपको। आज तो गर्मी हो रही है ना, नहीं हो रही है, तो लाइट भगा हुआ लग रहा है, ठीक है। चलो ये 3 क्वेश्चन दे रहा हूँ बच्चों, जो कि खुद से आप लोग सॉल्व करना है इसको। चलिए ध्यान देना बच्चों, ये तो फिनॉल एज इट एज वैसे ही छोड़ दो। इसमें बच्चों ऐड कर देना आप लोग क्लोरीन, मेटा पे क्लोरीन और यहाँ पे भी क्लोरीन। यहाँ बच्चों इसको तो रहने दो ऐसे ही, फ्लोरीन फ्लोरीन और यहाँ पे भी फ्लोरीन, ठीक है। अब देखो ना ये कितना इंटरेस्टिंग मैं कर दे रहा हूँ। एक और रिंग बढ़ा लेते हैं, और आई थिंक मुझे इसका तो आंसर आप लोग अभी दे देना, ठीक है। ये तो सेम ऐसे रहने दो। यहाँ पे बच्चों हमने ऐड कर दिया फ्लोरीन, यहाँ पे ऐड कर दिया क्लोरीन, यहाँ पे ऐड कर दिया ब्रोमीन, और यहाँ पे ऐड कर दिया आयोडीन। चलिए बच्चों अगर देखा जाए तो इन पांचों में मोर एसिडिक कौन होगा, फ्लोरीन वाला हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा। फिर फ्लोरीन के बाद क्लोरीन, क्लोरीन के बाद ब्रोमीन के बाद एंड लास्ट में क्या कर देंगे, टफ है क्या। तो थियोरेटिकली भी कर लोगे बच्चों और वैल्यू के अकॉर्डिंग भी कर लोगे, आसान है ना भी। तो जितना आसान करना था बच्चों एसिडिक कैरेक्टर के भी यहाँ पे बच्चों मैंने उतना कर लिया, ओके। बाकी इसको नोट कर लो।